बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा अल्टो के10 का रेडिएटर फ़ैन के बारे में। इस गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन और कंडेंसर फ़ैन एक ही फ़ैन होता है। इसमें कोई अलग अलग फ़ैन नहीं दिया जाता है। एक फ़ैन रेडिएटर का कूलेंट और कंडेंसर का गैस दोनों को ठंडा करने के लिए एक ही फ़ैन दिया जाता है। अब इस फ़ैन को सही टाइम में एसी ऑन करने पर ऑन होना और गाड़ी जब गर्म होगा तब ऑन होने के लिए कुछ सेंसर, कुछ रिले, फ्यूज़ और ईसीएम के साथ इसका कनेक्शन किया जाता है। जब इसका फ़ैन ऑन नहीं होगा तो आपका एसी भी नहीं चलेगा और गाड़ी ओवरहीटिंग के वजह से आपका इंजन भी सीज हो सकता है। तो अगर फ़ैन नहीं ऑन हुआ तो आप इस कुछ बेसिक चीज़ को देख के आपका फ़ैन को रिपेयर कर सकते हैं। एसी सिस्टम में मैंने कुछ वीडियो बनाया जो अल्टो के10 का ब्लोअर और हीटर कैसे काम करता है और इसका जो एसी सिस्टम कैसे काम करता है, इसका ईसीएम एसी सिस्टम को कैसे ऑपरेट करता है, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका आपका लिंक मिल जाएगा। चलो देरी ना करके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये होगा आपका अल्टो के10 फ़ैन वायरिंग डायग्राम। आज इस फ़ैन को वायरिंग डायग्राम करने के लिए ये वाला आपका एक रेडिएटर के सामने एक फ़ैन मिलेगा आपको। पहले होगा आपका कंडेंसर, उसके बाद होगा आपका रेडिएटर, उसके बाद होगा आपका कंडेंसर फ़ैन। इसको कंडेंसर फ़ैन और रेडिएटर फ़ैन दोनों ही बोला जाता है। अब इस फ़ैन को कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, उसके ऊपर कुछ सर्किट में आपको दिखाऊंगा। उसको देख के आप इजीली इस फ़ैन को डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका फ़ैन नहीं चलेगा तो आपका एसी सिस्टम भी कूलिंग नहीं करेगा। चलो जान लेते हैं कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। इस फ़ैन को ऑन करने के लिए कुछ रिले होगा। सबसे पहले होगा हमारा मेन रिले। इस मेन रिले का काम होता है जब आपका गाड़ी का ऑन होगा, जब आपका गाड़ी ऑन होगा तब हर एक रिले को पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए, मतलब एक रिले से थ्रू होके हर एक गाड़ी के अंदर जितना भी रिले है उस रिले को ग्राउंड देने के लिए। अब इस रिले का कनेक्शन देख लेते। और एक रिले होगा, ये होगा आपका रेडिएटर फैन रिले। इस रिले के माध्यम से इस फैन को ऑपरेट किया जाएगा। अब इस रिले को कनेक्शन देने के लिए हमारे को चाहिए दो फ्यूज़। एक फ्यूज़ होगा बैटरी का 15 एम्पेयर का फ्यूज़, दूसरा होगा हमारा रेडिएटर फैन का 30 एम्पेयर का एक फ्यूज़। अब ये दोनों फ्यूज़ और दोनों रिले आपको इस फ्यूज़ बॉक्स में आराम से मिल जाएगा। अगर आपको इस फ्यूज़ बॉक्स का डायग्राम चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। अब इस फैन को ऑन कब होना है और कब बंद होना है, सही टाइम में कैसे ऑन होना है और सही टाइम में कैसे बंद होना है। जब आपका एसी ऑन होगा तब कैसे ऑन होगा, जब गाड़ी ऑफ ओवर हीटिंग होगा तब कैसे ऑन होगा, इस दोनों को तो गाड़ी को तो पता नहीं लगता। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, दो सेंसर यूज़ किया। अब इस दो सेंसर के माध्यम से इस फैन को ऑन और ऑफ किया जाएगा। सबसे पहले हमारा सेंसर होगा ईसीटी सेंसर। इस सेंसर का फुल फॉर्म होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर काम क्या करता है, ये सेंसर होता है आपका जो रेडिएटर होता है उसके अंदर से एक हॉर्स पाइप जाता है सीधा इंजन के तरफ। इंजन के साइड में एक ईसीजी सेंसर लगाया जाता है, एक सेंसर लगाया जाता है, उसको ईसीजी सेंसर बोला जाता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस सेंसर का काम होता है जब आपका गाड़ी ओवरहीटिंग होगा, इसका मतलब है हर एक गाड़ी का टेम्परेचर का हिसाब अलग अलग होता है। तब भी मैक्सिमम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मैं बताता हूँ 80 डिग्री से 90 डिग्री तक जब आपका कूलेंट का टेम्परेचर या पानी का टेम्परेचर होगा तब ईसीजी सेंसर ईसीएम को सिग्नल देगा जो रेडिएटर फैन को ऑन करो। तब वो कैसे करेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद और एक सेंसर होगा, ये वाला सेंसर होगा हमारा
प्रेशर स्विच। अब ये प्रेशर स्विच आपको पता ही होगा, ये होगा आपका एसी स्विच में लिक्विड पाइप में रहता है। जब आपका एसी ऑन होगा तब लिक्विड पाइप के अंदर हाई प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तब ये फैन को ऑन करेगा। ये याद रखना, कुछ कुछ बंदे बोलता है अगर गैस नहीं होगा तो फैन नहीं ऑन होगा, भाई एसी ऑन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेशर स्विच प्रेशर को मेज़र करता है, गैस को नहीं। गैस रहेगा तो प्रेशर होगा, अगर गैस नहीं रहेगा, सिर्फ प्रेशर प्रेशर रहेगा, हवा का प्रेशर रहेगा, तब भी आपका फैन, तब भी आपका एसी ऑन होगा। फैन कभी कभी, फैन का क्या होता है, फैन का सीन क्या होता है, जब जो 3 पिन वाला सेंसर होता है प्रेशर स्विच में, 3 सेंसर होता है, 2 पिन सेंसर, 3 पिन सेंसर, 4 पिन सेंसर। जो 2 पिन वाला सेंसर होता है उसमें तो मतलब डायरेक्ट होता है, और 3 पिन सेंसर जब आपका हेड प्रेशर बढ़ेगा तभी फैन ऑन होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा मुकम्मल, जो आपको क्लियर समझ में आ जाए। आज मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो इस दोनों सेंसर को ऑपरेट करने के लिए हमारे को चाहिए एक ईसीएम। अब ईसीएम जो है, ईसीएम का फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ये पूरा सिस्टम को ऑपरेट करेगा। अब ईसीएम इस दोनों सेंसर को पॉजिटिव देके कैसे पता लगाएगा, उसका सर्किट भी देख लेते हैं। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से एक 5 वोल्ट का एक वायर सीधा जाएगा आपका ईसीजी सेंसर में। इस वायरिंग का कलर होगा आपका लाइट ग्रीन कलर का, वायरिंग जाएगा ईसीजी सेंसर में। अब ईसीजी सेंसर में एक पॉजिटिव, ये जाएगा आपका 5 वोल्ट का पॉजिटिव सिग्नल ईसीजी में। अब ईसीजी सेंसर में एक नेगेटिव सिग्नल का ज़रूरत है। अब इस नेगेटिव देगा आपका ईसीएम सेंसर ग्राउंड। ये सीधा जाएगा आपका ऑरेंज कलर का एक वायर जाएगा ईसीजी सेंसर में। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के इस सेंसर में आएगा। अब इस सेंसर के अंदर एक वेरिएबल रेसिस्टेंट होगा। उस रेसिस्टेंट का जो मान होता है, मतलब जो, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो इस सिटी सेंसर काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये सिग्नल सीधा देगा ईसीएम को। इस सेंसर जो वेरिएबल रेसिस्टेंट होगा वो सिग्नल देगा सीधा ईसीएम को। ईसीएम को तब पता लग जाएगा जब गाड़ी ओवरहीटिंग हो रहा है या नहीं। इसका रिले का कनेक्शन करने से पहले ये जो प्रेशर स्विच है इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। जब हमारा एसी ऑन हो या ना हो तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, यहाँ से एक 5 वोल्ट का वायर, ठीक है, 5 वोल्ट का एक वायर सीधा आपका प्रेशर स्विच में जाएगा। इस वायरिंग का कलर होगा ग्रे और ब्लू कलर। ये होगा आपका पॉजिटिव सिग्नल। अब इस प्रेशर स्विच में एक नेगेटिव सिग्नल भी आएगा। नेगेटिव सिग्नल यहाँ से ले लेगा एक ऑरेंज कलर का वायर, सीधा आ जाएगा आपका प्रेशर स्विच में। ठीक है, अब इस प्रेशर स्विच क्या काम करेगा, जब यहाँ से ईसीएम से इसको पॉजिटिव और यहाँ से इसको नेगेटिव मिल गया तो ईसीएम क्या करेगा, यहाँ से जो वोल्टेज है, मतलब गैस के लिक्विड पाइप के अंदर जो प्रेशर है उस प्रेशर को मेज़र करके एक वोल्टेज के थ्रू ईसीएम को बताएगा। अब ये होगा सेंसर सिग्नल, ईसीएम को देगा सेंसर का जो सिग्नल, मतलब कितना वोल्टेज आ रहा है उस हिसाब से फैन ऑन करना है, फैन ऑफ करना है। इस वायरिंग का कलर होगा ब्लू रेड। जब प्रेशर हाई होगा तब फैन हाई स्पीड में चलेगा, जब प्रेशर लो होगा तब फैन लो स्पीड में चलेगा। बेसिकली अल्टो में एक ही स्पीड है, मैं दूसरे गाड़ी के बारे में बोल रहा था, हाई स्पीड लो स्पीड। फिर अल्टो में एक ही स्पीड है, कोई भी स्पीड, मतलब जब भी इन दोनों सेंसर में एक भी सिग्नल जाएगा ये फैन हाई स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं हमारा रिले का कनेक्शन। रिले का कनेक्शन का फ्यूज़ के तरफ से देख लेते हैं। 15 एम्पेयर का बैटरी से सीधा जाएगा आपका मेन रिले पे 30 नंबर पे एक वायरिंग, और दूसरा वायरिंग इस वायरिंग का कलर होगा आपका ब्लैक और येलो कलर का वायरिंग। उसके बाद और एक वायरिंग होगा, सीधा जाएगा आपका 85 नंबर पे। तो मेन रिले में ये बैटरी का 15 एम्पेयर का ब्लैक और येलो कलर का दोनों वायरिंग आ जाएगा।
अगर आपका फ़ैन ऑन नहीं होगा तो फ्यूज़ वगैरह चेक करके आप देख सकते हो मेन रिले में सप्लाई आ रहा है या नहीं। क्योंकि अगर मेन रिले ख़राब होगा तो आपका रेडिएटर फ़ैन भी नहीं चलेगा, कंप्रेसर भी नहीं चलेगा और भी बहुत सारा फ्यूल पंप वगैरह जो भी रिले वगैरह है वो सारा काम करना छोड़ देगा। तो मेन रिले के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस मेन रिले को सिग्नल मिलेगा यहाँ से ईसीएम से मेन रिले ग्राउंड। जब आपका गाड़ी ओवर हीटिंग होगा या एसी सिस्टम ऑन होगा या और कुछ सिस्टम को रिले को ऑन करने के लिए ईसीएम क्या करेगा, मेन रिले से यहाँ से एक ग्राउंड भेजेगा सीधा आपका मेन रिले में। इस वायरिंग का कलर होगा ब्राउन और वाइट कलर का वायरिंग सीधा जाएगा मेन रिले में। अब क्या हुआ, 30 नंबर पे आ गया पॉजिटिव, 85 नंबर पे आ गया पॉजिटिव, 86 नंबर पे आ गया नेगेटिव। जब इन दोनों आ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों आ गए यहाँ पर एक मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनने से क्या होगा, 30 और 87 ये वाला पिन होगा आपका 87 नंबर, वो आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, यहाँ से 15 एम्पियर का करंट का फ्लो सीधा आपका 87 नंबर से जाएगा आपका रेडिएटर फैन के पास। इस वायरिंग का कलर होगा ब्लैक और रेड, सीधा जाएगा आपका रेडिएटर फैन रिले में 85 नंबर पे। ठीक है, याद रखना ये मेन रिले सिर्फ रेडिएटर फैन के तरफ नहीं जाएगा, ये बाकी गाड़ी के अंदर जितना भी रिले है सबको पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए ये रिले को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये रेडिएटर फैन के लिए एक 30 नंबर पे आएगा, हमारा फैन का 30 नंबर पे आएगा ब्लू और वाइट कलर का वायरिंग आएगा 30 नंबर पे पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए। ठीक है, अब ये 30 नंबर पे इसका सिग्नल आ गया। अब यहाँ से 85 नंबर पे पॉजिटिव इसका आ गया। अब ईसीएम क्या करेगा, ये दोनों सेंसर को चेक करेगा। दोनों सेंसर के अंदर अगर कोई भी एक सेंसर के सिग्नल ईसीएम को आ गया तो ईसीएम क्या करेगा, यहाँ से रेडिएटर फैन रिले ग्राउंड का एक पिन से सीधा आएगा आपका ब्लू कलर का वायरिंग नेगेटिव सिग्नल के थ्रू। इसका वायरिंग का कलर होगा ब्लू कलर। ठीक है, जब यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो रिले ऑन होगा। रिले जब एक्टिवेट हो जाएगा तो 30 एम्पियर का करंट का फ्लो 30 नंबर से होते हुए 87 नंबर से ये आपका रेडिएटर फैन के अंदर जाएगा। इस फैन का कलर होगा वायरिंग कलर होगा ब्लू और रेड कलर का वायरिंग। ठीक है, ब्लू और रेड कलर का वायरिंग पॉजिटिव सिग्नल आ गया। अब इस फैन को ऑन होने के लिए एक नेगेटिव सिग्नल का ज़रूरत है। अब नेगेटिव सिग्नल एक ग्राउंड से ले लेगा। इस वायरिंग का कलर होगा ब्लैक, तो आपका फ़ैन हाई स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। आई होप आपका इस वीडियो में समझ में आ गया अल्टो K10 का रेडिएटर फ़ैन कैसे ऑन होता है। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब आपका फ़ैन ऑन नहीं होगा तो इस कुछ बेसिक सिस्टम को चेक करके आप काम कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, आपको दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।